ब्रजभूषण की जीत से पूर्वांचल में बड़ी हलचल, समर्थकों में देखा जश्न, विरोधी क्यों परेशान। कोर्ट के फैसले से क्या बदल जाएगा, अब पूर्वांचल का सारा चुनावी गणित, होने लगी चर्चा। ब्रजभूषण पर जिस फैसले का लंबे समय से इंतजार था, उसके आते ही उठने लगे हैं नए सवाल। क्या अब सिर्फ चुनावी मैदान में दिखेगा ब्रजभूषण का दम, या पार्टी देगी कोई नई जिम्मेदारी? ये सवाल अहम है, क्योंकि यूपी की राजनीति में कुछ फैसले सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर राजनीतिक गलियारों में भी लंबे समय तक दिखाई देता है। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को मिली अदालत की राहत को लेकर के हो रही है। महिला पहलवान मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलने के बाद समर्थकों के बीच खुशी का माहौल है, जबकि सियासी हलकों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कहीं कहा जा रहा है कि इससे पूर्वांचल की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं, तो कहीं यह चर्चा है कि ब्रजभूषण की सक्रिय राजनीति को नई ताकत मिल सकती है। आखिर क्या है वो फैसला, क्या कुछ कहा जा रहा है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल ब्रजभूषण को लेकर जब ये पूरा विवाद सामने आया था, तब पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, धरने हुए, आंदोलन हुए और राजनीतिक बयान लगातार आते रहे। उसी दौर में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कैसरगंज सीट से ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। करण चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए, लेकिन ब्रजभूषण लगातार अपने क्षेत्र और समर्थकों के बीच सक्रिय रहे। उनके समर्थकों का दावा रहा कि उन्हें राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया गया, जबकि विरोधी दलों ने लगातार उन पर सवाल उठाए। अब अदालत के फैसले के बाद दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इस फैसले की व्याख्या कर रहे हैं। लंबी कानूनी प्रक्रिया और कई सुनवाई के बाद आए इस फैसले को समर्थक बड़ी राहत बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिस मामले की वजह से लंबे समय तक राजनीतिक नुकसान की चर्चा होती रही, उसी मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं। वहीं इस मामले में ब्रजभूषण की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने जो कहा है वो आप भी सुनिए। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि ब्रजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था, तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला और फिर इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। सुना आपने, एक और ये जीत है तो वहीं दूसरी ओर अब सबसे ज्यादा चर्चा पूर्वांचल की राजनीति को लेकर हो रही है। राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव केसरगंज, गोंडा, बहराइच और आसपास के कई इलाकों में लंबे समय से हो रहा है। यही वजह है कि अदालत के फैसले के बाद उनके समर्थकों में उत्साह दिखाई दे रहा है। कुछ राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि अगर पार्टी नेतृत्व चाहे तो भविष्य में उन्हें फिर कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा ये भी है कि अगर भविष्य में उन्हें फिर चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है तो वे पहले से अधिक मजबूती के साथ मैदान में उतर सकते हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अदालत में राहत मिलने के बाद समर्थकों का मनोबल बढ़ा और इसका असर आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियों पर भी दिखाई दे सकता है। लेकिन यह सभी बातें फिलहाल राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों का हिस्सा है। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और भविष्य की परिस्थितियों पर ही निर्भर होगा। अगर पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि अदालत के इस फैसले ने ब्रजभूषण शरण सिंह को एक बड़ी कानूनी राहत दी है। इसके बाद उनकी संभावित राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। समर्थकों में उत्साह है, विरोधी दल आगे की रणनीति पर नजर रखे हुए हैं और पूर्वांचल की राजनीति को लेकर नए समीकरण की बातें हो रही हैं। लेकिन वह फिर चुनाव लड़ेंगे या नहीं, उन्होंने कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, यह अभी तक भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले के बाद ब्रजभूषण एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हो गए हैं और आने वाले दिनों में उनकी हर राजनीतिक गतिविधि पर सबकी नजर बनी रहेगी।